नाज़रीन, पहली जंग अजीम का एक आम सा ये डाकिया फौजी दूसरी जंग अजीम का सबसे अहम किरदार बन जाता है, जिसे हिटलर के नाम से हर पढ़ा लिखा शख्स जानता है। लेकिन इसकी जिंदगी के बहुत से दिलचस्प वाकयात से बहुत से लोग नावाकिफ हैं। दुनिया का ये चालाक और जाबर लीडर अपनी पहचान रहती दुनिया तक छोड़ गया है। तो नाज़रीन, हिटलर की जिंदगी के बारे में चंद अहम वाकयात के बारे में जानने से पहले हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बर्थ प्लेस ऑफ हिटलर। नाज़रीन, हिटलर जर्मनी का रहने वाला नहीं था, बल्कि वो जर्मनी के मशरकी हमसाया मुल्क ऑस्ट्रिया हंगरी में पैदा हुआ था, जो अब ऑस्ट्रेलिया और हंगरी नाम के दो ममालिक में तकसीम हो चुका है। हिटलर ने वही तालीम हासिल की और अपने वालिदैन के मरने के बाद इसने एक मुसव्वर के तौर पे अपना मुस्तकबिल बनाने की कोशिश की, लेकिन इस शोबे में वो बुरी तरह नाकाम रहा। कम आमदनी के बाइस इसकी जवानी की इब्तदा तंग दस्ती से हुई थी। आर्मी ज्वाइनिंग। नाज़रीन, ऑस्ट्रिया हंगरी ने हिटलर को फौज में भर्ती करने से इनकार कर दिया था। आज ये सोचना बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है कि दुनिया में अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजीज की बेस पे इतनी बड़ी मिसाल कायम करने वाला इंसान पहले पहल आर्मी में भर्ती होने के काबिल नहीं समझा गया था। ये सोचकर ही अकल दंग रह जाती है। मगर ये सच है कि हंगरी ने हिटलर को फौज में भर्ती करने से इनकार कर दिया था। उसे क्या पता था कि आने वाले दिनों में यही पूरी दुनिया पे अपने जुल्म और जबर की मिसालें कायम करने वाला है। वर्ल्ड वार वन। नाज़रीन, पहली जंग अजीम का आगाज हुआ तो बेरोजगारी से तंग हिटलर ने अपने मुल्क ऑस्ट्रिया हंगरी की फौज में भर्ती होने के लिए इम्तिहान दिया, लेकिन इसे भर्ती करने से इनकार कर दिया गया। कमांडर ने हिटलर से कहा कि तुम इतने कमजोर हो कि राइफल नहीं उठा सकते, जंग क्या खाक लड़ोगे। कमांडर के इन अल्फाज ने हिटलर को बुरी तरह दिल बर्दाश्ता कर दिया और हिटलर मायूसी की आलम में चला गया। मगर उसकी जिंदगी अभी बहुत से मोड़ लेने वाली थी। नाज़रीन, बचपन में अपने ऊपर गुजरने वाले तशद्दुद और बहुत सी जुल्म ज्यादतियों की वजह से हिटलर अपने बाप से नफरत करता था और अपनी माँ के प्यार की वजह से वो हमेशा से ही अपनी माँ से इश्क करता था। बचपन से ही बाप की लापरवाही और लागर्जी का सामना करने वाला हिटलर बहुत सी तब्दीलियां अपनी जिंदगी में ला चुका था और इसका रवैया सिर्फ इन्हीं असबाब की वजह से सख्त होता चला गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर। नाज़रीन, हिटलर ने अपने बाप के मरने के बाद जल्द ही इसकी कब्र पे जाना छोड़ दिया। वो इसके सख्त रवैये की वजह से इससे नफरत करता था, लेकिन इसे अपनी माँ से बेहद मोहब्बत थी। यहाँ तक कि दूसरी जंग अजीम में जब इसकी शिकस्त यकीनी हो गई तो वो एक जेरे जमीन बंकर में जा छुपा। इस बंकर में इसने खुदकुशी करके अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। और हैरानकुन बात ये कि इस बंकर के एक कोने में हिटलर ने अपनी माँ की तस्वीर लटका रखी थी और मरते वक्त उसकी नजरें अपनी मां पर ही जमी हुई थी। एन आर्टिस्ट। नाज़रीन, वक्त इंसान को क्या से क्या बना देता है। हिटलर ने आगाज़े जवानी में एक अजीम मुसव्वर बनने का ख्वाब देखा था। माँ बाप की वफात के बाद वो तस्वीरें बनाकर खाती पीती महफिलों में बेचकर रोजी रोटी कमा रहा था। लेकिन हिटलर की जिंदगी में बुरा मोड़ तब आया जब ऑस्ट्रिया हंगरी के वली अहद पर एक गोली चली, जिससे पहली जंग अजीम छिड़ गई। इस जंग की वजह से आलमी फौजें अपनी भर्ती के मेयार कम करने पर मजबूर हो गयी। कमजोर लोगों को भी अच्छे पैसों पर फौज में भर्ती किया जाने लगा और हिटलर भी आसानी से फौज में भर्ती हो गया। बाद में जब हिटलर ने नाजी तंजीम खड़ी की तो मुसव्वरी की महारत इसके बहुत काम आई। अपनी तंजीम का लोगो और झंडा हिटलर ने अपने हाथ से तख्लीक किया था। अपनी फौज की वर्दी और बैजेस भी इसने खुद डिजाइन किए थे। और आज बहुत से लोग इस बात से नावाकिफ हैं, बल्कि ये सोचना भी गवारा नहीं कर सकते कि इतना बड़ा लीडर अपनी फौज की वर्दी और बैजेस खुद डिजाइन कर रहा है। A fire to save history। नाज़रीन, हेनरी टेंडी नामी एक बरतानवी फौजी जो एक गोली से हिटलर को कत्ल कर सकता था, अगर वो ट्रिगर दबा देता तो शायद 20वीं सदी की तारीख मुख्तलिफ होती। हेनरी टेंडी बरतानवी फौज का 26 साला जवान था जब खंदकों की लड़ाई में जर्मन फौज को शिकस्त हुई और फौज भागना शुरू हुई तो एक मौके पर हिटलर ठोकर खाकर नीचे गिर गया। इसके पीछे बरतानवी फौजी थे जो भागते जर्मनों पर फायर कर रहे थे। हिटलर
लाशों पर गिर गया। चंद लम्हे बाद उठा तो इसके हाथों में असला भी नहीं था। इसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक बरतानवी फौजी इस पर राइफल ताने खड़ा था। हिटलर की आंखों में शायद मौत के साए लहरा गए हों, लेकिन कई लम्हे गुजर गए और बरतानवी फौजी ने फायर नहीं किया। बरतानवी फौजी भी तनहा था, इसलिए शायद किसी और तरफ से भी फायर नहीं आया। कुछ देर बाद हिटलर भांप गया कि बरतानवी फौजी इसे निकल जाने का मौका दे रहा है। हिटलर सर नीचे करके एक तरफ को निकल गया। बहुत अरसे बाद में जब जंगे अजीम की तस्वीर शाया हुई तो एक तस्वीर में हिटलर ने हेनरी को पहचान लिया और इसके बारे में मजीद मालूमात हासिल की। दूसरी जंगे अजीम से पहले एक बार बरतानवी वजीर आजम चैम्बरलेन जब हिटलर से मिलने आया तो हिटलर ने हेनरी टेंडी का शुक्रिया अदा करने की दरख्वास्त की। चैम्बरलेन ने हिटलर से वादा किया कि वो लंदन पहुंचते ही हेनरी को फोन करेगा और हिटलर के जज्बात इस तक पहुंचाएगा। हेनरी मुख्तसर मुद्दत के लिए फौज में रहा, फिर एक मोटर कंपनी में मुलाजिम हो गया और 86 बरस की उम्र में मर गया। वसीयत के मुताबिक इसकी लाश को जलाकर राख कर दिया गया और बरतानिया में दफन कर दी गई। ब्लाइंड हिटलर। नाज़रीन, पहली जंगे अजीम जो कि हिटलर ने एक आम फौजी के तौर पर लड़ी थी, इसमें वो इत्तेहादियों के केमिकल हथियारों का शिकार भी बना था, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए हिटलर अंधा भी हो गया था। लेकिन फिर मुख्तसर इलाज के बाद बसारत एक बार फिर से काम करने लगी और हिटलर देखने के काबिल हो गया। हिटलर एज आ लवर। दोस्तों, हिटलर को अपने रिश्ते की भतीजी 23 साला गैली राबा से इश्क हो गया था। गैली ने एक बार अपनी एक दोस्त से कहा कि मेरा चचा मुझसे ऐसे ऐसे मुतालबे करता है कि किसी को बताऊं तो वो यकीन तक न करे। लेकिन ये राज ज्यादा देर तक छुपा न रहा और ये स्कैंडल अखबारात में धूल उड़ाने लगा। हिटलर की जिंदगी मुश्किलात में घिरती चली गई। हिटलर को अपना सियासी कैरियर खत्म होता नजर आने लगा। इसके सोशलिस्ट मुखालिफिन ने आसमान सर पे उठा लिया। इसका नतीजा ये निकला कि गैली ने खुदकशी कर ली, जिसे मुखालिफिन ने कत्ल करार दिया। करीब था कि हिटलर का सियासी कैरियर खत्म हो जाता, लेकिन ऐसे में इसे गैली से मिलती जुलती शक्ल की लड़की 19 साला एवा ब्राउन मिल गई। कहते हैं कि यह लड़की हिटलर से इश्क करती थी, जिसे हिटलर की फोटोग्राफर ने हिटलर तक पहुंचाया। हिटलर ने एवा ब्राउन से शादी का ऐलान करके मुखालिफिन के मुंह पर तमाचा दे मारा। ये और बात है कि हिटलर ने एवा ब्राउन से शादी का वादा पूरा नहीं किया। अलबत्ता अपनी मौत से चंद घंटे पहले इसने एवा से शादी कर ली, जिसके बाद इस नई नवेली जोड़ी ने खुदकशी कर ली। फोटो सेशन। दोस्तों, हिटलर की एक अजीब आदत ये थी कि वो तकरीर से पहले मुख्तलिफ अंदाज में तस्वीर बनवा कर देखता था कि ये इसका अंदाज कैसा लग रहा है। उसको बनने संवरने का शौक भी काफी हद तक वाज़ेह था। इस काम के लिए इसने एक मुस्तकिल तौर पर फोटोग्राफर भी रखा हुआ था। मस्टैश। नाज़रीन, सबसे आखिर में ये भी जान लें कि हिटलर जैसी मूछें जर्मनी में पहले से रवाज पा चुकी थी, लेकिन हिटलर ने ये मूछें एक खास वजह से तराशी। वो वजह ये थी कि हिटलर पहली जंगे अजीम में एक खंदक में छुपा बैठा था कि इत्तेहादियों ने गैस शेल फेंक दिया। गैस शेल के जहरीले धुएं से बचने के लिए हिटलर ने जब दस्तयाब मास्क पहनने की कोशिश की तो वो इसकी बड़ी बड़ी मूंछों से उलझने लगा, जिस पर हिटलर मास्क न पहन सका और मजबूरन कई सेकंड तक इसे सांस रोकना पड़ा। गैस का असर खत्म होते ही इसने लंबा सांस लिया और जितनी मूंछें मास्क पहनने में रुकावट बन रही थी वो अंदाजे से काट दी, क्योंकि गैस शेल किसी भी वक्त दोबारा आ सकता था। क्योंकि हिटलर को अपनी जिंदगी अपनी मूंछों से ज्यादा पसंद थी। बाद में इसने इस मूंछों के स्टाइल को हमेशा के लिए बरकरार रखा, जो आज तक इसकी पहचान बनी हुई है। नाज़रीन, आपको इसके साथ साथ एक और बात से भी आगाह करते चलें कि दूसरी जंगे अजीम और हिटलर की खुदकशी के बाद इसकी मौत और जिंदगी के बारे में काफी ज्यादा कहानियां सुनाई जाती हैं और बहुत से लोगों ने इसको देखने का भी दावा किया है। इनका कहना है कि इसने दर हकीकत खुदकुशी नहीं की, बल्कि भेष बदल कर कहीं भाग गया था, लेकिन इसके बाद वो कभी मंजरे आम पर नहीं आया, इसलिए इसकी खुदकुशी को ही तारीख का हिस्सा बना दिया गया। इसका सबूत बाद में रूस ने इसकी बाकियात और दांतों के DNA से निकाला था कि जिस शख्स को आग में जलाया गया था वो खुद हिटलर ही था। तो नाज़रीन, आपने हिटलर के बारे में कौन सी बात पहली दफा सुनी है, इससे हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।